ऐसा शायद ऐसा होगा कि अब 10 साल के बाद उसको इंसाफ मिलेगा, तो जब तक तो ऐसा नहीं रहेगा ना। देखो, मेन ये है कि गवर्नमेंट ने स्टेप बहुत उठाए, सुरक्षा वुमेन्स को बहुत दी, लेकिन जब तक खुद हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई कानून काम नहीं आएगा। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक पर्सनली कि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है वो थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और रही बात कानून की, कानून तो बहुत बने लेकिन उनका प्रॉपर पालन हो। देखो, अभी ये वर्तमान में जो केस हुआ है ये पहला केस नहीं है, इससे पूर्व ये चीज़ें दोहराई जा चुकी हैं। आप निर्भया कांड को लेकर अगर ये चीज़ नहीं सीखते हैं तो इस देश के लिए इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप देख रहे हैं भारत का सच। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल परिसर में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त गुस्से का माहौल है। अलग अलग मंचों के माध्यम से देश की जनता डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रही है, साथ ही सरकार से ये कह रही है ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस तरह की घटना फिर देश में ना हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे, और यहाँ पे देश भर से लोग आते हैं इंडिया गेट घूमने के लिए। यहाँ के आम पब्लिक से जो यहाँ घूमने आते हैं देश के अलग अलग कोने से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, जनता की क्या आवाज़ है। तो आइए चलते हैं और पब्लिक से बात करते हैं। मैम, कोलकाता जैसा घिनौना इंसिडेंट हुआ और देश में आए दिन खबर आती रहती है, कभी किसी प्रदेश से, कभी देश के किसी हिस्से से। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और एज ए सोसाइटी हमें कितना इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? देखो, मेन ये है कि गवर्नमेंट ने स्टेप बहुत उठाए, सुरक्षा वुमेन्स को बहुत दी, लेकिन जब तक खुद हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई कानून काम नहीं आएगा। क्या कोलकाता जैसा वारदात को रोकने के लिए गवर्नमेंट को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, या हमें एज ए सोसाइटी क्या अपने आप को अपडेट करनी चाहिए? कुछ आप शेयर कीजिए। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक पर्सनली कि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है वो थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि एज़ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ दैट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी अप्रोप्रिएट, है ना। तो उसमें डायरेक्टली पनिशमेंट जो भी होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, तो पीपल आर मोर अवेयर कि भाई अगर हम ये क्राइम अटेम्प्ट भी करते हैं तो हमें ऑलरेडी उसके बारे में पता चल जाएगा, ऑलरेडी हम उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, हमारे साथ ये हो सकता है करके, तो उनमें ये डर बना रहेगा। और अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में हम कह सकते हैं हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास की विमेन सेफ़ हो, हम उनसे खुल के बात कर सकें। बिकॉज इन मिडिल क्लास फैमिलीज़ और इन लोअर फैमिलीज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव सीन सो फार कि हम लोग ये खुलकर बात नहीं करते विमेन सेफ्टी के बारे में। एंड लड़कियों को ये बात का बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि हम ये डिस्कस करेंगे ना तो ये हमारे लिए हमारे मोरल्स को डाउन करेगा। तो हमें ये बातें काफ़ी खुलकर करनी चाहिए और हमें अवेयर रखना चाहिए कि हमारे आसपास की जो विमेन्स है, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी सब कुछ है, उनके सेफ्टी के बारे में उनसे बात करें। उनको कोई अननोन भी वुमेन हो, ये नहीं कि सिर्फ हमारे घर की, कोई भी अननोन वुमेन हो उसको एज पॉसिबल उसको सेफ फील करा सके। और आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में जब मामला जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद तो वहाँ पे कुछ डिले हो जाता है, जिससे न्यायिक प्रणाली से एक तरीके से लोगों के भरोसा टूटते जा रहा है। तो कुछ आपको लगता है कि जुडिशरी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ट्रायल प्रोसेस को थोड़ा फास्ट मेन ट्रायल प्रोसेस है कि जुडिशरी तक जो मामला पहुंचता है वो प्रॉपर चैनल से पहुंचे, क्योंकि वो जुडिशरी तक पहुंचते पहुंचते इतना तोड़ मरोड़ हो जाता है कि जो रियल चीज़ होती है वो वहाँ पहुंच ही नहीं पाती है। और रही बात कानून की, कानून तो बहुत बने लेकिन उनका प्रॉपर पालन हो। क्या कहेंगे जिस तरीके से कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में जो घटनाक्रम हुई और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर के जो इंक्वायरीज हो रही है, और बंगाल पुलिस पे, कोलकाता पुलिस पे ये एलिगेशन लग रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग में बंगाल पुलिस नहीं की, कहीं ना कहीं फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया। तो और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार जो है महिलाओं के साथ अपराध और ख़ास करके इस तरह की वारदातें बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, अपन जैसा देख रहे हैं ये कोलकाता रेप केस का, उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो ऑनलाइन पोस्ट कर दे, उसके बाद ही वो केस के बाद ही सब जने कि ये रेप केसेस के पोस्ट डालने चालू कर दी। उससे पहले कुछ नहीं आता था कि ये रेप केस, सिर्फ सेलिब्रिटी केसेस आते थे, सिर्फ सेलिब्रिटी ये कार लिया, ये इसकी नेटवर्थ इतनी है। बट ये रेप केस के बाद शायद बहुत ज़्यादा पोस्ट आ गए। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जैसा जैसा अब ट्रेंड जाएगा ये अच्छा रहेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो घनश्याम जी, जिस तरीके से कोलकाता में इंसिडेंट हुआ और उसका देश भर में लगातार ये मामले आ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, विशेष तौर पे क्या लगता है कि महिला सुरक्षा का जब भी सवाल उठता है हमारे देश में
तो पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है और सरकार की तरफ से जो भी सरकार हो, सत्ता में जो भी पार्टी रही हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सियासत ज़्यादा होती है और जो सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाया जाता है। कदम तो गवर्नमेंट उठाती है, मगर सभी नागरिक की भी जिम्मेदारी रहती है अपने अपने तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे और दूसरे की सुरक्षा के लिए क्या ख्याल रखे। और ऐसा किस्सा जब बनता है तो ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगता है। जब भी बनता है ना तो पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। देखो, अभी ये वर्तमान में जो केस हुआ है ये पहला केस नहीं है, इससे पूर्व ये चीज़ें दोहराई जा चुकी हैं। आप निर्भया कांड को लेकर अगर ये चीज़ नहीं सीखते हैं तो इस देश के लिए इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर जो सरकार को या पुलिस को या सीबीआई को जितनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था उतना उस तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है। हल्लू एक जा रहा है कि कल ही मैं न्यूज़ पढ़ा था कि उसके वाइस प्रेसिडेंट आर के जो कॉलेज है वो जो आरजीकर कॉलेज, उसके वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है। बल्कि ऐसा शायद ऐसा होगा कि अब 10 साल के बाद उसको इंसाफ मिलेगा। तो जब तक तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि उनके पेरेंट्स भी जब तक रहेंगे नहीं रहेंगे ज़िंदा, वो भी हम नहीं बोल सकते। उनको वो फीलिंग भी मर जाती। ये ऐसा कर करके हल्लू जनता का भरोसा उठ जाता गवर्नमेंट से। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन या कुछ वेबसाइट निकालना चाहिए जिससे वो लोग एक्सप्रेस कर सके अपने खुद की आइडेंटिटी छुपा के। तो शायद अपने कुछ ऐसी टीम बनाना चाहिए जिससे वो उनके बैक एंड में काम कर सके या वो इन पर्सन मिल के काम कर सके, खुद की उन लोग की इज्जत भी नहीं जाए और उन लोग को सज़ा भी मिल जाए। तो इंडिया गेट से हमारी थी ये विशेष रिपोर्ट जिसमें हमने आपको दिखाया देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों की क्या राय है आरजीकर कांड को लेकर के और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के क्या राय है, ये हमने आपको यहाँ से दिखाया। ऐसे ही विशेष रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार।